गोविंद सिंह डोटासरा ने दिया राजकुमार राउत को तगड़ा झटका। बाप पार्टी से ढेर सारे कार्यकर्ता चले गए कांग्रेस में। सुनी होगी ना अपने लाइनें, लेकिन इसके पीछे का सच जानना चाहेंगे तो जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, राजस्थान संवाद पर मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ, और आपको अच्छे से डिटेल में समझाएंगे कि जो ये खुशखबरी कांग्रेस वाले फैला रहे हैं सोशल मीडिया पर, उसकी असली सच्चाई क्या है। वरुण सर, आप बताएं कि जोर शोर से सोशल मीडिया पर शोर मचा रखा है कि बाप को तगड़ा झटका दे दिया डोटासरा जी ने, कांग्रेस में ज्वाइन करवा दिया बाप पार्टी के कई सारे कार्यकर्ताओं को। अब मैं उसकी हकीकत सुनवाना चाहूंगी हमारे दर्शकों को। देखिए, हकीकत आपको परत दर परत हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। और जो वागड़ में वापस से पुराने दिन लाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, लेकिन उस कोशिश में उल्टा अपने दिन गर्त में डालने का काम कर रही है। कैसे कर रही है वो सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन असल में जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि राउत को फेल करने का कांग्रेस का प्लान जो है वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है, क्योंकि जिन लोगों को कांग्रेस में लाए हैं वो दरअसल निकाले हुए हैं बाप पार्टी के, और इसीलिए बाप पार्टी का जो कचरा है वो उठा लिया गया और उससे समझ रहे हैं कि वागड़ में बहुत कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, प्रमाण सहित आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। बाप पार्टी कैसे आगे बढ़ रही है, इसको वापस हम किसी भी तरीके से पीछे लाएं। पीछे लाने के लिए आपने थूक कर चाटना भी मुनासिब समझ लिया और वापस से महेंद्रजीत सिंह मालवीय को अपने खेमे में ले लिया। यानी कि वही घिसा पिटा तरीका अपना रहे हैं और कि आप जो पार्टी को तोड़ने के लिए उसके कार्यकर्ताओं को तोड़, जाहिर तौर पर, और जो कांग्रेस से जो बाप पार्टी से निकाले हुए हैं उनके पास अब झोली फैला के चले गए कि हमारे पास आ जाइए। इस तरीके से कुछ नहीं होने वाला। समझते हैं कि क्या कुछ हो रहा है और कैसे हो रहा है। ये जिन लोगों को एंट्री कराई जा रही है, ये तमाम सारे लोग बाप पार्टी के निकाले हुए हैं, और खासकर ये जो आखिर में आपको शख्स दिख रहे हैं उनकी पूरी सच्चाई तो आपको बताएंगे। वो इस पूरी जमात के लीडर हैं, उनकी भी सच्चाई आपको बताएंगे। ये सब लोग बाप पार्टी द्वारा निकाल दिए गए थे। निकाल दिए इसलिए गए थे क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे काम कर रहे थे जो कि बाप पार्टी नहीं करना चाहती, और कहीं ना कहीं लोगों से पैसा उगाना उठाना जैसे कई सारे आरोप इन पर लग रहे थे। असल सच्चाई अगर बतानी है तो आप इस असल सच्चाई को बहुत सारे लोगों से सुन रहे होंगे। हम आपको फिर से बता रहे हैं क्योंकि यही असली सच्चाई है। ये जो शख्स है जो यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, यही बाप पार्टी से इन लोगों को लेकर आए, ऐसा कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर। लेकिन ये तमाम सारे लोग जो है वो पहले से बाप पार्टी से निकाले जा चुके हैं। ये सब लोग निकाले जा चुके हैं, आप इसका ध्यान रखिएगा। अब इस शख्स का जो पूरा नाम है वो है मणिलाल गरसिया। ये गढ़ी बांसवाड़ा से आते हैं, पेशे से ये प्रोफेसर। इनका मुख्य पेशा जो तंज पूर्वक लिखा गया है वो मुख्य पेशा है फंडिंग लेकर पार्टियां बदलने का। ये फंडिंग लेते हैं और पार्टियां बदल देते हैं। यानी राजनीति को इन्होंने कमाई का एक बेहतर जरिया बना रखा है। समाज सेवा कुएं में पड़ गई, लोगों की सेवा कुएं में पड़ गई। राजनीति करने के लिए सिर्फ इसलिए आए हैं कि बस कैसे ना कैसे अपनी 7 पुश्तों का इंतजाम वो कर सके। आगे सुनिए, ये जो मणिलाल गरसिया है ये इससे पहले बीजेपी में भी गए थे। बीजेपी में ज्यादा फंडिंग नहीं मिली इसलिए ये कांग्रेस में चले गए। और ये कोई समाज सेवक नहीं है बल्कि सिर्फ पैसे उगाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे भाषा और भी खराब लिखी हुई, मैं नहीं बोल रहा। जो जहां पैसा ज्यादा मिलने के चांसेस लगते हैं वहां चले जाते हैं, और इस तरीके से ये पूरा पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं। ढोंग जो इनका है वो समाज सेवा वाला होता है, लेकिन काम इनका लोगों को पागल बनाने का रहता है। और ये कहीं ना कहीं इनका पूरा कच्चा चिट्ठा है, और पीछे जितने लोग देख रहे हैं वो इनकी टीम है। अब ये एक बात केवल एक सोशल मीडिया अकाउंट पे नहीं लिखी हुई,
ग्राउंड पे जो सोर्सेज हैं, जो और लोग हैं, उनसे डबल ट्रिपल बार कंफर्म करके हम ये बात आप तक ला रहे हैं कि ये जो लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं, ये तमाम सारे लोग बाप पार्टी के निकाले हुए इसलिए कि आम लोगों से गलत तरीके से पैसे ऐंठने और पार्टियों की फंडिंग लेने का काम किया करते थे, इसलिए निकाल दिए गए। बीजेपी में भी गए। है जिस तरह से कांग्रेस वाले खुशी मना रहे हैं, कांग्रेस के शुभचिंतक जो हैं वो कह रहे हैं कि बाप को तगड़ा झटका दिया है, झटका कांग्रेस को लगने वाला है, खून के आंसू रोने वाले हैं वो लोग जो इन्हें अपनी पार्टी में ले आए। अब आप देखिए इसको किस गलत तरीके से ब्रांड किया जा रहा है, ये भी हम थोड़ा समझाते हैं। ब्रांड कैसे किया जा रहा है कि ये जो सारे लोग हैं वो बाप पार्टी से कांग्रेस में आए, लेकिन असल में ये ऐसा है नहीं। ये बाप पार्टी से तो पहले से निकाल दिए गए थे, उसके बाद ये गए बीजेपी, और बीजेपी में भी इनकी दाल पैसे उगाने के मामले में नहीं गल पाई, तो ये आए कांग्रेस में। यानी कि ये जो लोग कांग्रेस में आए हैं ये फर्स्ट हैंड नहीं है, सेकंड हैंड भी नहीं है, ये थर्ड हैंड है, और वो भी पूरी तरह से पैसा उगाही करने वाले। यानी कि आप ये सोचे ना कि अगर भ्रष्टाचार करना हो, लोगों की इमोशन से खिलवाड़ करना हो, तो इनके पास सिर्फ एक ही पार्टी यहाँ पर बचती है, वो है कांग्रेस पार्टी। और अब आप देखिए, और ऐसे लोगों को एंट्री इतनी आसानी से कांग्रेस में मिल जाती है। आप सोचिए, लोग ही नहीं है तो ऐसे लोगों से ही अपनी टीम बना। आप अगर पूरा इसको गौर से देखेंगे तो आज कांग्रेस की वागड़ में हालत क्या है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो कि आपकी पार्टी को पूरी तरह से छोड़ के धुतकार के चले गए, उस महेंद्र सिंह मालवीय पर 3,000 करोड़ के नहर घोटाले के आरोप है, और आपकी पार्टी का तिरस्कार किया, दुत्कारा। 3,000 करोड़ के नहर घोटाले के आरोप हैं, इस सब के बावजूद भी आपको उनको लेना पड़ा पार्टी के अंदर, क्योंकि आपके पास कोई चारा था नहीं, आपके पास कोई लोग थे नहीं। उन्होंने पार्टी में एंट्री इसलिए की क्योंकि कांग्रेस जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक बाप पार्टी डाउन नहीं होगी, बीजेपी तब तक जीतेगी नहीं। बीजेपी के वोट, जो बाप पार्टी के वोट काटने का काम कांग्रेस को करना था, इसलिए मालवीय इधर आए, तो बीजेपी का टूल बन रही है। अब ऐसे लोग जब वापस आ रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि कांग्रेस चॉइस किसकी है आज की डेट में। वागड़ क्षेत्र में कांग्रेस में है कौन लोग? गपलेबाज, बड़े गपले से लेकर छोटे गपले तक, किसी भी तरह के गपले करो, आपका पूरी तरह से स्वीकार है, आमंत्रण, आप आइए और आप आकर कांग्रेस के सदस्य बनिए। ये सदस्य बनने का पैमाना अगर कांग्रेस का है तो फिर खुश होने की यहाँ कौन सी बात है। बाप पार्टी अपना वर्चस्व बढ़ाती जा रही है, बनाती जा रही है, दिल्ली तक पहुंच रही है, गुजरात तक पहुंच रही है, महाराष्ट्र तक पहुंच रही है, मध्य प्रदेश तक पहुंच रही है, और कांग्रेस पार्टी जो है पूरे भारत की सबसे पुरानी पार्टी थी, अपना दायरा कम करती जा रही है। इस लिहाज से प्राउड होने की बजाय कांग्रेस को यह समझना होगा कि वो क्या कुछ खो रहे हैं। जी, और इसका हिसाब किताब हमने आपको पूरा अच्छे से समझाया है इस वीडियो में। अब आप बताइएगा कि कांग्रेस को खुश होना चाहिए या फिर रोना चाहिए। बताइएगा जरूर कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।